Hello students, let us start with the second chapter in your science, the microbial world. कह सकते हो कि जो सूक्ष्म जीवों की दुनिया है उसके बारे में हम जानेंगे. तो इस सेक्टर में हम लोग जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टरिस्टिक को जानेंगे, डिफरेंट टाइप्स को जानेंगे, डिफरेंट लाइफ के कह सकते हो कि लाइफ के डिफरेंट हिस्सों में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो यूज होता है वो जानेंगे, इनके द्वारा जो बीमारियां फैलती हैं और साथ साथ फूड प्रिजर्वेशन के कुछ मेथड्स के बारे में बात करेंगे. तो मतलब इस चैप्टर में हम लोग जो है काफी कुछ सीखने वाले हैं, जस्ट लाइक द प्रीवियस लेसन्स. ओके, तो चलो बात करना शुरू करें. अब देखिए, माइक्रो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें अगर हम, जितने भी सजीव हैं धरती पर, तो उनके शेप साइज सब में आपको बहुत ज्यादा वैरायटी मिलेगी. आई मीन हाथी और ब्लू व्हेल जैसे भी हैं और साथ साथ जो है चूहे भी हैं, राइट, दीमक भी हैं. लेकिन कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हैं जो कि इतने छोटे हैं कि आप जो है उनको अपनी नंगी आंखों से देख भी नहीं सकते हो. ठीक है, ऐसे जो ऑर्गेनिज्म है उन्हें आप सिर्फ माइक्रोस्कोप से देख सकते हो और इस तरह के ऑर्गेनिजम्स को हम माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं. ठीक है, दैट कैन बी सीन ओनली थ्रू माइक्रोस्कोप्स, राइट. अब साइंस का एक ब्रांच भी है जो कि स्पेशली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ही स्टडी करता है और इसे कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी. और जो साइंटिस्ट माइक्रोबायोलॉजी की स्टडी करते हैं उन्हें माइक्रोबायोलॉजिस्ट कहते हैं. अब देखिए, माइक्रोब्स जो है वो मोटा मोटी जो है धरती पर सब जगह पाए जाते हैं और बहुत तरीकों से हमारी लाइफ को वो इन्फ्लुएंस करते हैं. तो सबसे पहले हम जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टरिस्टिक को देखते हैं. आई मीन एक तो ये हो गया कि ये नंगी आंखों से दिखाई नहीं देते, इनविजिबल है. इसके अलावा भी इनमें जो है और कैरेक्टरिस्टिक्स आपको मिल सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल कि माइक्रोब्स जो है वो एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल कंडीशंस, यानी कि भयंकर गर्मी हो या फिर भयंकर ठंडी हो, जहां पर कि ह्यूमन बीइंग्स के रहने का जो है जुगाड़ नहीं लगता दिखेगा आपको, वहां पर भी ये सरवाइव कर सकते हैं. ठीक है, अब सवाल उठता है कि वो जो है इन कंडीशंस में कैसे सरवाइव करते हैं. तो क्या करते हैं, अक्सर ये एक जो है बाहर में एक आउटर कवरिंग तैयार कर लेते हैं जिसे कि सिस्ट कहते हैं. ठीक है, और सिस्ट जो होता है वो इन्हें इन हार्श कंडीशन से प्रोटेक्ट करता है और वो जो है इस सिस्ट के अंदर आराम से इनएक्टिव होके जो है मतलब को सोए रहते हैं एकदम से. तो मान लो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया जिसके चारों तरफ से एक जो है खोलिया टाइप का सिस्ट बना लिया. सिस्ट जो है तो वो जो भी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का असर है वो सब सिस्ट के ऊपर पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता. सिस्ट के अंदर जो है ये मस्त होके जो है एकदम से सोया हुआ है ना, इनएक्टिव होके पड़ा हुआ है. इसके अलावा जो है ये सेल जो है वो एक सिंगल सेल के तौर पर एग्जिस्ट कर सकते हैं अकेले, बिल्कुल, है ना, या फिर ये जो है बड़े झुंड में रह सकते हैं, जैसे कि कॉलोनीज कहते हैं. ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक साथ मिलेंगे. और इसके अलावा ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो हमारे लिए फायदेमंद भी हो सकते हैं और हार्मफुल भी हो सकते हैं. अब कैसे फायदेमंद और कैसे हार्मफुल ये तो हम लोग आगे देखेंगे. अब जहां तक बात है कि ये कहां पाए जाते हैं तो हमने पहले ही बात कर रखी है कि ये जो है बहुत ही मजबूत है ऑर्गेनिज्म, कि ये बिल्कुल एडवर्स कंडीशंस में, बिल्कुल प्रतिकूल परिस्थितियों में भी ये जो है आराम से रह सकते हैं, जिंदा रह सकते हैं. तो ये जो इस तरह का जो पर्टिकुलर इनका कैरेक्टरिस्टिक है, ऐसा गुण है, इसकी वजह से ये धरती के लगभग हर एक हिस्से में आपको मिल जाएंगे. पत्थर में, जमीन, मिट्टी में, पानी में, हवा में, सब तरफ. जमीन के बिल्कुल गहराई में मिल जाएंगे, जो खोलता हुआ जो पानी का झरना स्प्रिंग है उसमें मिल जाएंगे, जमे हुए ग्लेशियर में मिल जाएंगे, सूखे डेजर्ट में मिल जाएंगे और बिल्कुल डीप सी में भी मिल जाएंगे. हमारे घर में, हमारे स्कूल में सब जगह मौजूद है. आपके मोबाइल के टच स्क्रीन पे मौजूद है, जो रोटी चपाती पड़ी है उसमें मौजूद है, लकड़ी मौजूद है. मतलब जहां देखो वहां पर आपको ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिल ही जाएंगे. और अभी के बारे में बात किया करना, कोरोना, कोविड-19, वो भी क्या है, वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही है ना. देखो तो क्या मस्त मिल रहा है सब जगह लोगों को. एनीवेज, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म इतने हठीले होते हैं कि वो जो है वोल्केनिक इरप्शन में भी सरवाइव कर सकते हैं, न्यूक्लियर ब्लास्ट में भी सरवाइव कर सकते हैं. तो मतलब भैया हम लोग जिंदा रहे ना रहे, है ना, हम लोग जो अपने आप को धरती का मालिक मानते हैं, हम लोग रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है. ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे सिचुएशन में भी सरवाइव कर जाएंगे जहां हमारी आपकी कहानी जो है वो जय श्री सीताराम हो जाएगी, है ना, खत्म हो जाएगी. चलिए अब हम लोग जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के क्लासिफिकेशन की बात करते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है इनको 5 मेन टाइप्स में जो है क्लासिफाई किया गया है: बैक्टीरिया, एल्जे, फंजाई, प्रोटोजोआ और वायरसेस. सबसे पहले हम बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया जो है ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, मतलब कि एक सेल वाले ऑर्गेनिजम्स हैं और वो जो है मिलियंस के ग्रुप में जो है ये रहते हैं.
ये दीज आर द सिंपलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये सबसे सिंपल लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हमारे चारों तरफ पाए जाते हैं। ज्यादातर जो है वो हार्मलेस होते हैं, लेकिन फ्यू ऑफ देम आर हार्मफुल बिकॉज दे कैन कॉज डिजीज लाइक कोलेरा, ट्यूबरक्लोसिस वगैरह सब। साइज की बात करोगे तो इनके डिफरेंट शेप और साइजेस होते हैं, और इनका ये साइज जो है वो 0.2 से 2 माइक्रोन तक जो है हो सकता है। अब 1 माइक्रोन जो है वो पता है कितना होगा? 1 मीटर का कोई टुकड़ा ले लो और उसको जो है आप इतने टुकड़े में डिवाइड करना, हाँ इतने टुकड़े में इसको डिवाइड कर देना। अब आप तो 10 लाख टुकड़ा में अगर आप 1 मीटर को डिवाइड करोगे ना तो 1 माइक्रोन होगा। तो सोच सकते हो कि ये बैक्टीरिया कितना छोटा होगा। अब शेप के आधार पर हमने क्या कर, अलग अलग शेप होता है, अलग अलग साइज होता है, मतलब इस वाले साइज से जो है लेके और इस वाले साइज तक हो सकता है बैक्टीरिया का साइज। तो साइज में जो वेरिएंस है वो तो है ही, साथ ही साथ जो है शेप भी जो है इनका अलग अलग होता है। तो शेप के आधार पर इसके 4 टाइप बताए गए हैं। कौन कौन से हैं ये? स्पाइरुला, कोकाई, बैसिली और वाइब्रियोस। स्पाइरुला जिसका कि सिंगुलर होता है स्पाइरुलम, तो ये स्पाइरल बैक्टीरिया होते हैं, इस टाइप का स्पाइरल बाइंडिंग टाइप किया हुआ। कोकाई जो होते हैं, कॉकस इसका सिंगुलर फॉर्म हुआ, ये जो है गोल मटोल एकदम से होते हैं, देख रहे हो ना एकदम से लड्डू लड्डू जैसे। बैसिलाई जो होते हैं ये छड़ की तरह, रॉड की तरह होते हैं एकदम से। और फिर जो है वाइब्रियोस, वाइब्रियोस जो है वो कॉमा के शेप वाले जो है बैक्टीरिया होते हैं, है ना, इस टाइप के एकदम से, थोड़ा सा कर्व्ड देखोगे, थोड़ा सा जो है कर्व्ड आपको दिखेगा ये। तो ये तो हो गया आपका बैक्टीरिया का अलग अलग टाइप। अब आगे बात आती है एल्जाई की, ठीक है। एल्जाई जगह की सिंगुलर एल्गा हो गया। तो ये सिंपल प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म होते हैं, प्लांट जैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, जिसके सेल की तरफ जो है आपको, जिसके सेल के चारों तरफ आपको सेल वॉल भी मिलेगा, जैसा कि प्लांट सेल में होता है। और इनमें जो है क्लोरोफिल भी मौजूद होता है, जिसका यूज जो है वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड बनाने में कर सकते हैं। अब नॉर्मली जो है ये वाटर बॉडीज में पाए जाते हैं, जैसे कि आपके तालाब में, झील में, नदी में, हॉट स्प्रिंग्स में, समुद्र में, और जो कचरा वाला पानी है इन सब में भी। और मोस्टली जो है ये मॉइस्ट जो प्लेसेस होते हैं, नमी वाली जगह जो होती हैं, जैसे कि नमी वाली मिट्टी, पत्थर के सरफेस, झरने के आसपास में, या फिर लकड़ी का छिलका जो होता है, नॉर्मली ये इन सब पे ग्रो करते हैं। अब कुछ जो एल्जाई हैं वो यूनिसेलुलर हैं, मतलब कि एक ही सेल से बने हुए हैं, जैसे कि क्लैमिडोमोनास, ठीक है। तो ये जो यूनिसेलुलर एल्जाई हैं इनको जो है माइक्रो एल्जाई के तौर पर क्लासिफाई किया जाता है। लेकिन फिर कुछ जो एल्जाई हैं वो मल्टी सेलुलर है, मतलब एक से ज्यादा सेल के बने हुए, जैसे कि वॉलवर्क्स, फ्यूकस और स्पाइरोजीरा। ये जो मल्टी सेलुलर एल्जाई हैं इनको जो है मैक्रो एल्जाई के तौर पर जो है क्लासिफाई किया जाता है। अब इसमें से सिर्फ एक स्पाइरोजीरा जो है वो जो है आप जो है नंगी आंखों से देख सकते हैं। स्पाइरोजीरा जो है वो फिलामेंटस फॉर्म ऑफ एल्गा का जो है एग्जांपल है, क्योंकि इसमें सिमिलर सेल्स होते हैं जो कि एक दूसरे से जो है जुड़े रहते हैं, बिल्कुल फिलामेंट की तरह, देख रहे हो, सब फिलामेंट के थ्रू जो है जुड़े हुए हैं एकदम से। ये स्पाइरोजीरा आपका हो गया। अब एल्जाई के बाद किसकी बारी आनी है भाई? फंजाई की। तो फंजाई जिसका कि सिंगुलर आपका होता है फंगस, ये नॉन ग्रीन ऑर्गेनिजम्स हैं। एल्जाई जहां ग्रीन होता है, क्लोरोफिल मौजूद होता है, ये नॉन ग्रीन ऑर्गेनिज्म है जिनका बॉडी जो होता है वो मोटा मोटी धागे जैसे स्ट्रक्चर से कि हाइफे कहते हैं उससे बना होता है। तो इसको जो है नॉन ग्रीन प्लांट के तौर पर भी क्लासिफाई किए जाते थे एक टाइम में ये, लेकिन वो जो है प्लांट्स नहीं है क्योंकि इनमें क्लोरोफिल मौजूद नहीं है और ये जो है फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते हैं, और इनके जो सेल वॉल्स होते हैं वो प्लांट के सेल वॉल से डिफरेंट होते हैं। अब किस टाइप का मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनका है उसके आधार पर फंजाई को 2 हिस्से में बांटा गया है, सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक। सैप्रोफिटिक वो हो गए जो कि दूसरे को सला गला के खुद उसके ऊपर बड़े होते हैं, और पैरासिटिक वो हो गए जो कि दूसरे से सीधा जो है अपना न्यूट्रिशन खींच लेंगे, ठीक है। तो फंजाई जो है वो मोस्टली आपको गर्म और मॉइस्ट वाले प्लेसेस पर मिलेंगे। कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं जैसे कि यीस्ट जो कि बिस्किट वगैरह सब बनाने में यूज होता है, राइजोपस वो ब्रेड के ऊपर जो नहीं ग्रीन ग्रीन फैल जाता है, सॉरी जो फंगस फैलता है वो राइजोपस है। फिर एगेरिकस मशरूम हो गया जो कि लोग खाने में यूज करते हैं, और पेनिसिलियम, है ना। अब यीस्ट के अलावा जितने भी फंजाई हैं वो सारे मल्टी सेलुलर हैं, और मशरूम को छोड़ के सारे फंजाई जो है वो माइक्रोस्कोपिक है। तो मतलब मशरूम जो है जस्ट लाइक स्पाइरोजिला इन एल्जाई फैमिली, मशरूम जो है वो फंजाई फैमिली में एक ऐसा है
जो कि आप नंगी आंखों से भी देख सकते हैं। अब यहां पर जो है आप फंजाई की ग्रोथ को देख सकते हैं फ्रेश पीस ऑफ ब्रेड पर। सिंपल तरीका है कि ब्रेड को गीला करके छोड़ दो प्लास्टिक बैग में और एक हफ्ते के लिए इसको जो है किसी गर्म जगह पर छोड़ दो, देख लेना जो मिलेंगे आपको वो जो है फंजाई है। अब फंजाई के बाद जो है अगला टाइप हो गया आपका प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ जो है उसका मतलब होता है लिटिल एनिमल्स। तो प्रोटोजोआ जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें कि एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। मतलब ये कि इसमें सेल वॉल नहीं होगा, इसमें क्लोरोफिल नहीं होगा, वो जो है इधर उधर मूव करते हैं फूड कैप्चर करने के लिए और ज्यादातर उनमें से जो है वो हेट्रोट्रॉफिक है नेचर में। मतलब क्या हुआ कि वो दूसरे किसी ऑर्गेनिज्म से अपना खाना लेते हैं। देखो एक्चुअली ऑर्गेनिज्म को दो हिस्से में बांटा जाता है, हेट्रोट्रॉफिक और ऑटोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक जो है वो हो गया जो कि अपना खाना किसी दूसरे से लेता है, जैसे कि हम लोग हुए ना प्लांट को खा जाते हैं, दूसरे एनिमल को खा जाते हैं, तो हम लोग क्या हो गए हेट्रोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक वो हो गए जो कि क्लोरोफिल का है, जिसमें क्लोरोफिल होता है और जो कि फोटोसिंथेसिस करके खुद से जो है इनऑर्गेनिक मटेरियल जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड वाटर सब से जो है अपना खाना खुद बना सकते हैं, तो ये कहलाते हैं ऑटोट्रॉफिक। तो प्रोटोजोआ जो है वो आपको जो है मेनली जो है आपको हेट्रोट्रॉफिक मिलेंगे क्योंकि वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना जो है खाना जो है वो हासिल करते हैं। कुछ जो है वो पैरासिटिक हैं, प्लाज्मोडियम जो कि मलेरिया वगैरह जो है वो फैलाते हैं। प्रोटोजोआ जो है वो मोस्टली एक्वाटिक नेचर का होता है और कुछ जो कॉमन एग्जांपल हैं वो है पैरामीशियम, ट्राइपैनोसोमा, अमीबा, ये सारे पैरामीशियम के एग्जांपल हैं और ये जो है झुंड में पाए जाते हैं, कॉलोनीज में पाए जाते हैं। तो ये आपको पैरामीशियम हो गया, ये ट्राइपैनोसोमा हो गया, ये अमीबा हो गया है। अब इसके बाद जो है देखो सबसे बड़े भैया आ रहे हैं वायरस, जिनसे अभी सबकी जो है हालत खराब है। वायरस जो है एक्सट्रीमली टाइनी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको कि आप सिंपल या कंपाउंड माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते हैं। इसके लिए स्पेशल टाइप का माइक्रोस्कोप चाहिए, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, है ना। वो टीवी पर प्रचार में जो दिखाते हैं ना कि डिटोल लगाइएगा तो वायरस और सब जो है 99% खत्म, और जो बड़ा बड़ा करके दिखाता है बहुत मुश्किल बात है भाई। कैमरा से क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से जो है दिखता है वायरस सब। और इनमें जो है कोई पर्टिकुलर सेल स्ट्रक्चर नहीं होता है, बस कुछ जेनेटिक मटेरियल होता है जिसके चारों तरफ से प्रोटीन का कवर लगा रहता है, ठीक है। इसमें जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग दोनों का गुण होता है। तो मतलब क्या हुआ कि जब ये किसी सजीव के संपर्क में आ गया ना तो ये वायरस जिंदा वाला सारा गुण दिखाने लगेगा, मतलब कि ये फैलने लगेगा, अपने जैसे दूसरे वायरसेस बनाने लगेगा, ये सब। अगर जिंदा बॉडी से बाहर है तो बस जैसा है वैसा पड़ा रहेगा, ये मुर्दे की तरह। तो यही जो है वायरस की खासियत है, समझ गए। तो वायरस जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरफ बिहेव करता है जब वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म जैसे कि होस्ट कहिएगा उसकी बॉडी के अंदर जब ये होता है तब जो है ये रिप्रोड्यूस करता है, मतलब अपने जैसे दूसरे वायरसेस बनाता है। साथ ही साथ जो बाकी लाइफ प्रोसेसेस हैं वो भी जो है होस्ट के बॉडी के अंदर ही करता है। लेकिन एक बार जब ये होस्ट के बॉडी के बाहर आ गया तब ये नॉन लिविंग की तरह व्यवहार करता है, इसमें वो कोई एक्टिविटी ही नहीं दिखेगी। और इसीलिए साइंटिस्ट जो वो ये मानते हैं कि वायरस जो है वो लिविंग और नॉन लिविंग और लिविंग ऑर्गेनिज्म दोनों के बॉर्डर पर है ना। अब ज्यादातर वायरसेस जो है वो हार्मफुल है क्योंकि वो पैरासिटिक नेचर के होते हैं, है ना। आपकी बॉडी के अंदर आएंगे और उसके बाद जो है अपनी कॉपी बना के, फोटोकॉपी बना के जो है आपके बॉडी को बिल्कुल जो है बर्बाद कर देंगे एकदम से, है ना। सारा टोनर आपका खत्म कर देंगे। तो वायरस जो है पैरासिटिक नेचर की वजह से जो है वो ज्यादातर हार्मफुल ही होते हैं। वो जो है इंसान में, प्लांट्स में, एनिमल्स में, सब में बीमारियां पैदा करते हैं। अब हमें से जैसे लोगों को सर्दी खांसी होती है ना, ये जो है इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है, वैसे ही पोलियो वायरस की वजह से होता है, एवियन फ्लू, डेंगू, चिकनगुनिया, स्वाइन फ्लू, ये सारे वायरसेस से होते हैं। प्लांट्स भी जो है वो भी वायरस से अफेक्टेड होते हैं, जैसे कि टोबैको जो है उसमें मोजाइक वायरस लग जाता है, टोमेटो में जो है स्पॉटेड विल्ट वायरस लग जाता है। और कुछ जो वायरसेज होते हैं वो तो इतने महान होते हैं जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर देते हैं, है ना। सिंगल सेल वाले बैक्टीरिया को वो इन्फेक्ट कर देते हैं। ऐसे वाले वायरसेज को जो है बैक्टीरियोफेजेज कहते हैं। देख रहे हो अभी कोरोना में जो है ऐसा वाला ही फोटो बना के दिखा देते हैं ना। तो देख रहे हो ये हेपेटाइटिस वायरस, पोलियो वायरस, बैक्टीरियोफेज जो कि बैक्टीरिया को अफेक्ट कर देते हैं। और ये इमेज हो गया जहां पर कि बैक्टीरियोफेज जो है वो बैक्टीरियम को इन्फेक्ट कर रहा है। तो चलिए ये हो गए आपके डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब आगे जो है हम बात करेंगे कि किस तरह से ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो हमारे लिए यूजफुल हो सकते हैं, ठीक है। तो वो हम बात करेंगे आगे। मिलते हैं तो अगले सेशन में, बाय बाय।